मुराद सईद जो सीएम हाउस केपीके में रुपोश है, अच्छा नहीं लगता कि फेडरल गवर्नमेंट वहां पे रेड करे और कहे जी हमने इसको पकड़ना है। मुराद सईद बकायदा ना सिर्फ शरीक था इस प्रोटेस्ट के अंदर, बल्कि उसके साथ ट्रेंड जत्थे मौजूद थे। मुराद सईद वजीर आला हाउस पेशावर में रुपोश हैं, वहीं बैठकर उसने लाशें गिराने का मंसूबा बनाया। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इंकशाफ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा रियासत घुटने नहीं टेकती, इंटेलिजेंस इत्तला थी कि फाइनल कॉल की आड़ में रियासत पर हमला किया जाएगा। गुज़िश्ता कई मुजाहिरों में तरबियत याफ्ता जराइम और अफगानी मौजूद थे। मजीद कहा इस्लामाबाद का अमन तबाह करने की साजिश की गई। विफाकी वजीर दाखिला के एक बयान को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया। आइन के आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में पाक फौज को तैनात किया गया। पीटीआई के एहतजाज के दौरान अफवाज पाकिस्तान की तैनाती पर वजारत दाखिला का बयान। कहा गया कि मुंतशिर करने के अमल के दौरान क़यादत के हमरा मुसल्लह गार्ड्स और मुजाहिरीन के मुसल्लह शरपसंदों ने अंधाधुंध फायरिंग की। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। प्रोपेगेंडे में मुबैना हलाकतों की जिम्मेदारी कानून नाफिज करने वाले इदारों पर डालने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। वालों ने फैसले देकर डी चौक पे छोड़े तो पोल करने लेकर आया और वो भाग गया, हम के छोड़ गया। मैं पीटीआई के एहतजाज में आया था इधर इस्लामाबाद, और इधर हमें पुलिस वालों ने पकड़ा है और पीटीआई का कोई बंदा हमारे पीछे नहीं आया और वो हमें छोड़ के चले गए। हमें पैसे देकर डी चौक में तोड़फोड़ के लिए लाया गया था। पीटीआई वाले हमें यहाँ लेकर आए और फिर हमें छोड़कर खुद भाग गए। गिरफ्तार शरपसंदों के होशरुबा इंकशाफात। गिरफ्तार शरपसंद सिद्दीक का कहना है कि वो पीटीआई के एहतजाज में शामिल होने इस्लामाबाद आया था और यहाँ पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन पीटीआई का कोई बंदा छुड़ाने नहीं आया। सीटीडी ने हजारों दहशतगर्द कार्रवाइयां नाकाम बनाई। सीटीडी के लिए जल्द 20 बॉम्ब प्रूफ गाड़ियां दे रहे हैं। वजीर आला केपीके अली अमीन गंडापुर की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अपेक्स कमेटी में वजीर आजम ने कहा था कि केपी में सीटीडी फाल नहीं है। केपी में सीटीडी फाल है और सूबे में 16 स्टेशन मौजूद हैं। सीटीडी की केपी में परफॉर्मेंस बेहतर है। किसी भी मसले का हल मुज़ाकरात हैं। अमन अमान के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कोहाट में जरगे से खिताब। कहा कीमती जानों का ज़िया काबिल मजम्मत और काबिल अफसोस है। कुरम में अमन अमान के लिए 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज रखी गई है। एपीसी में कुरम के मसाइल पर गौर किया जाएगा। पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप बुज़दिली के आखिरी दर्जे पर। कारकुनों को छोड़कर भागने वाले अब किस मुंह से दम भर रहे हैं। पीटीआई के कारकुनान के असल मुजरिम अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं अपनी जिल्लत और बदनामी को फेक न्यूज़ और अफवाहों के पीछे छुपा रहे हैं। जिनको शर्म से डूब मरना चाहिए वो फिर भड़कियां मार रहे हैं। पाकिस्तान डट गया, सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल मानने से इनकार। आईसीसी का नए फार्मूले पर सोच विचार, वोटिंग के बगैर ही मामला हल करने की भरपूर कोशिश। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को फार्मूला मानने का मशवरा। फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी से लागू होगा और 3 बरस तक नाफिजुल अमल रहेगा। नए फार्मूले के तहत पाकिस्तान और भारत अपने तमाम मैचेस अगले 3 बरस तक दुबई में खेलेंगे। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं इसलिए इस टाइम नहीं चाह रहा कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे सारा कुछ ख़राब हो। कुछ चीज़ों पे डेफिनेटली हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, इंडियन ने अपना दिया है। तो बोर्ड्स की सबकी कोशिश है कि विन विन हो और हमारी भी कोशिश ये है कि क्रिकेट की विन हो। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और डेफिनेटली इज़्ज़त के साथ सब कुछ। इधर नहीं तो उधर भी नहीं, भारत के लिए कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं सबसे जरूरी मुल्क की इज्जत। भारत यहाँ नहीं आना चाहता तो इसके लिए भी वही फार्मूला होना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज है। क्रिकेट और सियासत को अलग अलग रखना है। हमने आईसीसी के सामने शराइत रख दी, जब तरफा फैसला नहीं करने देंगे। 1-2 रोज में मामला हल हो जाएगा।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने आईसीसी चेयरमैन का चार्ज संभाल लिया। आईसीसी की तस्दीक जय शाह कहते हैं, ये खेल के लिए पुरजोश लम्हा क्योंकि हम ओलंपिक 2028 गेम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्रिकेट को दुनिया भर में शायकीन के लिए मजीद जामे और दिलचस्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खवातीन के खेल की तरक्की को तेज करने की जरूरत है। मैं तो इस हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि हमें स्पोर्ट को स्पोर्ट की नज़र से देखना चाहिए। हमारे टीम को भारत जाना चाहिए क्योंकि वहाँ के लोग भी इंटरटेनमेंट करेंगे मैच देख के। क्रिकेट कहते हैं ना, ये तो भाईचारे वाला किस्सा है। वैसे तो सियासत को नहीं लाना चाहिए, वैसे जब वो नहीं आएंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई। शायकीन ने क्रिकेट का चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में कराने का मुतालिबा। पाकिस्तानी शायकीन कहते हैं कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान आती है तो उसका शानदार इस्तकबाल करेंगे। अगर भारत ने अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजी तो आइंदा पाकिस्तान को भी भारत में जाकर नहीं खेलना चाहिए। बानी पीटीआई की अडियाला जेल से मुंतकली की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली अफवाहें गलत करार। अडियाला जेल जराये का कहना है कि बानी पीटीआई अडियाला जेल में ही मौजूद हैं और उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। उनके सेल को थाना न्यू टाउन का हिस्सा करार दिया गया है। 2 दिसंबर तक थाना न्यू टाउन पुलिस की तहवील में जिस्मानी रिमांड पर हैं। जेल अस्पताल के डॉक्टर्स रोजाना उनका तिब्बी मुआयना करते हैं। तमाम सहूलियात भी दस्तयाब हैं। बानी पीटीआई से अदालती हुक्म पर वकला की मुलाकात। बानी पीटीआई के वकला की अडियाला जेल में मुलाकात की कोशिशें जारी। वकील फैसल चौधरी ने थाना न्यू टाउन पुलिस को अदालती अहकामात वसूल कराए। उनका कहना था कि थाना न्यू टाउन के SHO और तफ्तीशी अफसर की जानिब से ताहाल मुलाकात के लिए कुछ नहीं बताया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के 2 मुख्तलिफ असला में कार्रवाइयाँ, 8 खारजी दहशतगर्द हलाक, 9 जख्मी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में कैप्टन मोहम्मद ज़ुहेबुद्दीन और सिपाही इफ्तिखार हुसैन शहीद हो गए। जिला बनू के इलाके बका खेल में ऑपरेशन के दौरान 5 खारजी हलाक और 9 जख्मी हुए। जिला खैबर में कार्रवाई के दौरान 3 खारजी हलाक हुए। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहीद कैप्टन ज़ुहेबुद्दीन और शहीद सिपाही इफ्तिखार हुसैन को खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पूरी कौम जाम शहादत नोश करने वाले जवानों की कुर्बानी को फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दहशतगर्दी की इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि ख़वारिजी दहशतगर्दों को पाकिस्तान में कहीं भी छुपने नहीं देंगे। मियाँवाली में थाना चापरी की हुदूद में पुलिस ने खारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 2 खारजी दहशतगर्द मारे गए। 20 से ज़ायद खारजी दहशतगर्दों ने भारी असलहे के साथ थाने पर हमला किया। तमाम अमला महफूज रहा। कोरम एजेंसी में 11वें रोज भी हालात कशीदा। ताज़ा झड़पों में मजीद 6 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी। हलाकतों की मजमूई तादाद 130 तक जा पहुंची। 150 से ज़ायद जख्मी। रास्तों की बंदिश से मुतासरा इलाकों में अशाया ज़रूरिया की किल्लत का भी खदशा। डेप्यूटी कमिश्नर जावेद उल्लाह महसूद के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर सीज फायर करके सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए। एक्स की बंदिश का मतलब इजहार राय पर पाबंदी हरगिज नहीं। वजारत दाखिला की हिदायत के मुताबिक एक्स को बंद किया गया। वजीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा की वजाहत। कहा, यूट्यूब, फेसबुक समेत तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इजहार राय है। मुल्क पर यौमिया साइबर हमले हो रहे हैं। जहाँ सिक्योरिटी की बात हो वहाँ वजारत दाखिला PTA को हिदायत देती है। पाकिस्तान को साइबर सिक्योरिटी के खदशात हैं। हमारे लिए तरजीह मुल्क की सिक्योरिटी है। मुल्क भर की तरह जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विस आज भी मुतासर। फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सर्विसेज सुस्ती का शिकार। कराची में भी सारिफिन को तस्वीर, वॉइस नोट्स और वीडियोस अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग में मुश्किलात का सामना।
VPN पर पाबंदी वापस लेने का फैसला। मुनासिब कानूनी पहलुओं में कमजोरी की वजह से पाबंदी न लगाने का फैसला किया गया। तमाम VPNs अब चलते रहेंगे। वजारत दाखिला VPN पर पाबंदी से मुतालिक दरख्वास्त जल्द वापस लेगी। वजारत दाखिला ने टेलीकॉम रेगुलेटर से गैर रजिस्टर्ड VPNs पर पाबंदी आयद करने की दरख्वास्त की थी। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी में कमी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 228 रिकॉर्ड। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर। कराची तीसरे नंबर पर मौजूद। शहर का फ़िज़ाई मयार मुज़्ज़े सेहत करार। शहर कायद का मौसम दिन के औक़ात में गर्म रहेगा। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। सर्द हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। गजा में इसराइली फौज के जुल्म सितम। खूनी फौज ने गजा को फिर लहू लहू कर दिया। जबालिया में फलस्तीनियों के घरों को निशाना बनाया गया। खान यूनिस में खाने की लाइन में लगे फलस्तीनी पर हमला। शदीद बमबारी से इमदादी कारकुनों समेत कई फलस्तीनी शहीद। अल-अक्सा अस्पताल के तर्जुमान का आलमी इदारों से मदाखलत का मुतालबा। कहा कहत ने गजा की पूरी पट्टी को लपेट में ले लिया। गजा में जंगबंदी मुआहिदा। हमास का वफ्द काहिरा पहुंच गया। जंगबंदी मुआहिदे और मुख्फियों की रिहाई पर गुफ्तगू। तल अवीव में मुख्फियों के अहल खाना सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का इसराइली हुकूमत से गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। शहीद हिजबुल्लाह सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह को खराज अकीदत पेश। हजारों लबनानी शहरी बैरूत में उनकी जाए शहादत पर जमा हुए। हिजबुल्लाह के झंडे थामे लबनानी शहरियों का शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह की शानदार क़यादत और खिदमत का एतराफ़। फ़लस्तीन के हक में भी नारे लगाए। शाम के शहर हलब में हालात बदस्तूर कशीदा। बागियों ने हलब के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। बागियों और शामी फौज में झड़पों के दौरान दर्जनों अफराद जान से गए, कई जख्मी। शामी हुकूमत की फौज के हलब से पीछे हटने की खबरों की तरदीद। बागियों ने हलब और अदलिब में कई स्कूलों को भी निशाना बनाया। आयरलैंड के इंतखाबी नताइज में हुकूमती इत्तेहाद को कामयाबी मिल गई। हिमायतियों का जश्न। आयरिश वजीर आजम सिमन हैरिस और डेप्यूटी वजीर आजम को कंधों पर उठा लिया। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल दोनों जमातों ने 20% वोट हासिल किए। अपोजिशन पार्टी फियाना फैल को 19% वोट मिले। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज एड्स से बचाव का दिन। पाकिस्तान में HIV वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 2 लाख से ज़ायद। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि दुनिया भर में एड्स के मरीजों में कमी आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में HIV वायरस में हौलनाक इजाफा हो रहा है। एड्स फैलने की सबसे बड़ी वजह नशा करने वाले अफराद का सिरंजों का गलत इस्तेमाल है। T20 सीरीज में शाहीनों का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने पहले T20 में जिम्बाब्वे को 57 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 165 रन बनाए थे। तैयब ताहिर 39, इरफान खान 27 रन बनाकर आउट रहे। उस्मान खान ने 39, साइम अयूब ने 24 रन बनाए। उमर यूसुफ ने 16, सलमान अली आगा ने रन जोड़े। मेजबान टीम जवाब में 16वें ओवर में 108 रन पर ढेर हो गई। सुफियान मुकीम और इब्रार अहमद ने 3-3 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान चौथे T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल खेलने का एजाज हासिल कर लिया। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मेगा इवेंट के पहले सेमीफाइनल में नेपाल ने पाकिस्तान को जीत के लिए 95 रन का हदफ दिया, जिसे पाकिस्तानी ओपनर्स ने सिर्फ 5.3 ओवर्स में ही मुकम्मल कर दिया। सिंध की सकाफत को उजागर करने का दिन। अजरक, टोपी, गीतों पर वालिहाना रक्स। कराची समेत सूबे भर में सिंधी कल्चर डे पर तकरीबात का इनेकाद। नौजवानों के ढोल की थाप पर भंगड़े। सिंधी अजरक, टोपी और खूबसूरत लिबास पहने नौजवान, बुजुर्ग और बच्चों ने तकरीबात में शिरकत की।
सीनियर वजीर शर्जील मेमन की सिंध के यौम सकाफत पर अवाम को मुबारकबाद। अपने एक बयान में कहा कि यौम सकाफत सिंध मुतहर्रिक रिवायात और लाजवाल अक़दार के जश्न का दिन है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में सूबाई हुकूमत सिंध सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी सिंध के भाइयों और बहनों को सिंधी सकाफत के दिन पर मुबारकबाद। कहा, सिंध की खूबसूरत और क़दीम तहज़ीब और सकाफत सब के लिए दिलकशी का सबब है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेजॉन जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? इससे कोई फायदा नहीं होगा अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करें तो करते ही कोई डील बनाते हैं। 2 मिलियन में तो नहीं हो सकता और आपके डिनर का भी टाइम हो रहा है बाय द वे। GTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाजरीन के नाम दी कैश काउ शो ले आया है आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमायाकारी। शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके, प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। प्रोग्राम का आज से GTV न्यूज़ पर आगाज़।